हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ 14 जून से बीएसई और एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसे डीलिस्ट हो गया है। तो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ में जो लोग अपना पैसा लगाए थे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उन लोगों को क्या मिलेगा, उन लोगों को ये सब बारे में थोड़ा डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स मीन्स ये बीएसई और एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंजेस हम लोग जो खरीदते हैं डीमार्ट अकाउंट से, मान लीजिए आपका जीरोधा में है या कोई भी एसबीआई अपस्टॉक्स, कोई भी आपका मतलब डीमार्ट कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपका डीमार्ट अकाउंट है और वो डीमार्ट अकाउंट से और आप सपोज वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीदे हैं, राइट। तो ये डीलिस्ट होने के बाद आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। आपका 1 लाख का या 1 करोड़ का कुछ भी शेयर, जितना भी प्राइस का शेयर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ में है, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों? ऐसे जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके मतलब उधर एक्सेस ये कंपनी के बारे में डिटेल वैल्यूएशन होने के बाद ये बताया गया कि लिक्विडेशन होने से जितना कंपनी का पैसा हो रहा है वो पहले क्रेडिटर को दिया जाएगा और तो शेयर होल्डर को बाद में। तो ये लिक्विडेशन से जितना पैसा मिल रहा है क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर और लेंडर्स जो पैसा, कुछ बैंक्स हो जैसे एसबीआई, पीएनबी और दूसरा बैंक्स इसमें पैसा ये कंपनी को लोन दिए हैं, तो पहले उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो वो लिक्विडेशन से जितना पैसा हो रहा है वो इनसफिशिएंट है इन लोगों को देने के लिए। तो फिर शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर जो बीएसई एनएसई से शेयर हम लोग खरीदे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपली शेयर डीलिस्ट हो गया। अभी डीलिस्ट होने से क्या होता है, आप वो शेयर को बेच नहीं पाएंगे किसी को, या इस शेयर ट्रांजैक्शन बंद हो गया। लेकिन नॉर्मल डीलिस्ट होता था, वॉलंटरी डीलिस्ट होता, जैसे वेदांत करने वाला था या दूसरा कुछ कंपनी हेक्सावेयर जैसे डीलिस्ट हो गया है, वो लोग कुछ अच्छा कंपनी डीलिस्ट हो जाता है वॉलंटियरली। वो लोग क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ये शेयर मार्केट में बीएसई एनएसई इतना सारा रूल्स रेगुलेशन कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, हमारा जितना है वो अच्छा है, हम लोग प्राइवेट इसको कर लेते हैं। तो वो वॉलंटरीली डीलिस्ट होता है, तो आपको वो कुछ पैसा ऑफर करते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, राइट। जैसे वेदांत जब डीलिस्ट हो रहा था वो 87 रुपीज़ शेयर होल्डर को ऑफर किया था कि मैं आपका सारे शेयर ले लेना चाहता हूँ, आपको मैं पर शेयर 87 रुपीज़ करके देता हूँ। भले ही शेयर होल्डर्स कुछ नहीं माने और वो डीलिस्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो कंपनी बैंकरुप्सी के थ्रू जाएगा, जो कंपनी डूब गया है और डेप्ट बढ़ गया है, वो कंपनी का केसेस चल रहा है वो कंपनी के अगेंस्ट में, वो कंपनी का केसेस जनरली नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाता है, एनसीएलटी के पास जाता है। और एनसीएलटी वो कंपनी को दूसरा कंपनी को बेच सकता है, बिडिंग करता है, जो बिड आता है हाईएस्ट बिडिंग को वो कंपनी को सेल होता है। सेल से जो पैसा आता है वो जो उसमें लेंडर जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं या पैसा उसमें लोन के हिसाब से दिए हैं जो बैंक्स, उन लोगों को कुछ रिकवरी होता है, राइट। तो इस प्रोसेस में रिकवरी होने के बाद कुछ बचता तो वो शायद इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ दे सकते थे। लेकिन एनसीएलटी का ये कहना है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्री का शेयर जो लिक्विडेशन होने के बाद जितना पैसा बन रहा है वो पैसा क्रेडिटर को दे देने के बाद और कुछ बच नहीं रहा है, राइट, वो इनसफिशिएंट है। दैट्स व्हाई द इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट नील अमाउंट ऑफ मनी। वो कुछ पैसा उन लोगों को नहीं मिलेंगे, भले ही आप 5 साल पहले खरीदे, 10 साल पहले खरीदे या आप 14 जून का 5 दिन पहले ही खरीदे, तो आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। सिंपली स्टॉक डिसलिस्ट हो गया, आपका पैसा वेनिश हो गया, राइट। ये होता है शेयर मार्केट का प्रॉब्लम्स। आप पैसा इन्वेस्ट करके वो कंपनी के बारे में अपडेट न्यूज नहीं रखेंगे तो पैसा डूबने का बहुत चांसेस रहता है और बहुत बड़ा रिस्क रहता है जब आप स्मॉल कैप में ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो।
जब छोटे छोटे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो आपको लगेगा कि ये वीडियोकॉन तो बहुत कम पैसा में मिल रहा है, वीडियोकॉन 5 रुपया 6 रुपया में मिल रहे हैं, चलो उसमें ख़रीद लेते हैं। ये आइडिया का शेयर तो बहुत कम पैसे में मिल रहा है, तो ये पैसा इतना कम क्यों हो गया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना है आपको, क्योंकि ये कंपनी का प्राइस और शेयर का वैल्यू इतना घट गया है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल वैल्यू और डिफरेंट केसेस, और फंडामेंटली पूरा जीरो हो गया, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, डेप्ट बढ़ जा रहा है, काफ़ी लोन्स है, इन बैंकों को अपना ईएमआई नहीं दे पा रहा होगा, इसीलिए इसका प्राइस कंपनी का घट गया है। तो वो कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स आप रिस्क ले रहे हो। मे बी वो 2 रुपया वाला शेयर 20 रुपया हो सकता है, जैसे जेपी एसोसिएट में, रिलायंस पावर में, रिलायंस एंटरप्राइजेस में। सो ये सब में जो 5 गुना 7 गुना करके हो रहा है, आपका पैसा बन भी सकता है, काफ़ी सारा स्मॉल कैप में बहुत फास्ट बन सकता है, चांसेस है, लेकिन हाई रिस्क है कि कभी कभी ये जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के थ्रू पे गुजर रहे हैं, वो कभी भी आपका शेयर वो दूसरा कंपनी को बेच दिया, मर्जर हो गया, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होगा उन लोगों को जीरो मिलेगा। ऐसे ही मेरा कुछ शेयर था, आपको एक बार बोला था लास्ट वीडियो में भी, जो एक बैंक था लक्ष्मी विलास बैंक में, वो भी नील दिया, अपना शेयर होल्डर को कोई भी पैसा नहीं दिया जब दूसरा बैंक के साथ मर्जर हुआ। तो ऐसे ही आपको वीडियोकॉन इंडस्ट्री कोई पैसा देने वाला नहीं, वीडियोकॉन इंडस्ट्री से आपका कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ना कि वो कभी फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होने वाला है। दूसरा चीज़, वो कंपनी को जो वेदांतो ग्रुप जो खरीद रहा है, उसका जो सब्सिडियरी कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी, वो ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी जितना पैसा 3000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली देगा, वो सब लेंडर्स को जाएगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं जाएगा। जो पैसा पहले उधारी दिए हैं उन लोगों को पहले दिया जाएगा पैसा, जो बैंक से सब में लोन दिए थे कंपनी को, वो उसको पहले पैसा जाएगा। तो वेदांतो ग्रुप इसको खरीद रहा है। हमेशा ये याद रखिए, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जो आदमी लोन में कर्जा में डूब गया है और वो आदमी का प्रॉपर्टी को कोई रिच पर्सन उसको खरीद रहा है, तो आप किसके साथ खड़े रहोगे? जो पर्सन डूब रहा है उसका शेयर खरीदोगे, कि जो पर्सन काफ़ी रिच और रिचर बन रहा है उसका शेयर खरीदोगे? जो पर्सन इसका खरीद रहा है उसके साथ जाना हमेशा बेटर रहता है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि वो पर्सन का पैसा और बढ़ा रहा है और वो मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर बन रहा है। लेकिन जो पर्सन डूब चुका है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना उतना अच्छा, मतलब उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। कभी कभी वो लकी ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि वो शेयर कुछ वो कंटिन्यू करा था, जैसे रुचि सोया हुआ, पतंजलि रुचि सोया को रिलिस्ट कर दिया और 20 रुपया से आज 1200 रुपया हो गया, तो वो कभी कभी जैकपॉट बन जाता है। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करता है ना, वो शेयर को पूरा हटा देता है, वो कंपनी को रखता ही नहीं शेयर मार्केट में, न्यू शेयर लाता है अपने कंपनी के नाम पे, नहीं तो वो अपने कंपनी से मर्ज कर देता है। तो अपना कंपनी का शेयर तो ऑलरेडी चल रहा है शेयर मार्केट में, और दूसरा शेयर लिस्ट फिर से नहीं करता है। उस केसेस में क्या होता है ना, आपका काफ़ी सारा लॉसेस हो जाता है। तो ये स्मॉल कंपनी जो कि काफ़ी लॉसेस में आके कम पैसे में 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया में ट्रेड कर रहे हैं, वो काफ़ी रिस्की होता है उन लोगों को उस सब का शेयर खरीदना। एक दूसरा कंपनी है जो कि DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस एंड लिमिटेड। DHFL काफ़ी मतलब बहुत बड़ा कंपनी था, और फर्स्ट नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी है RBI, मतलब हिस्ट्री ऑफ योर NSE एंड BSE जो इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के हिसाब से बैंकरप्सी की तरफ गया, और वो भी 6 जून से 6 और 8 जून से वो भी डीलिस्ट हो गया, उसको भी वो बैंकरप्सी के थ्रू पे गया था, उसको पिरामिड ग्रुप ने खरीद लिया है। वो उसके बारे में थोड़ा DHFL के बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको करूँगा। तो ये वीडियो में मैं वीडियोकॉन के बारे में डिटेल्स दिया, आपका कुछ इक्विटी शेयर उस कंपनी में होगा तो बैड लक, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखें तो थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहिए। दूसरा चीज़, आप अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो कि
आप मतलब हमेशा सुनते हैं, या बहुत बड़ा कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपका HDFC बैंक, तो ये सब काफ़ी बड़ा कंपनी। तो इन लोगों का कुछ डिस्टर्बेंस होने से आपको न्यूज आ जाएगा, और जब ऐसे कुछ न्यूज आए जो कंपनी प्रॉब्लम में है, उस शेयर्स को आप बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि उधर आपको फिर सालों सालों भर वेट करना पड़ेगा, और कभी कभी पूरा जीरो वैल्यू से आपको मतलब आपका पैसा जीरो से जैसे पैसा को डस्टबिन में फेंकना होता है उस टाइप का फेंक के निकलना पड़ेगा, राइट। और ये वीडियोकॉन इंडस्ट्री आप सोच सकते हैं 2007-8 में 400-500 रुपया करके पर शेयर चल रहा था, और आज 500 रुपया से 5 रुपया करके शेयर बन गया 10-15 साल में। उसके बाद अभी भी जो कुछ भरोसा होगा कोई शेयर होल्डर्स को कि वो फिर से थोड़ा वापस जा सकता है, ट्विन स्टार खरीदेगा, फाइनली इसका वैल्यू जीरो के साथ रिटर्न जा रहा है। तो काफ़ी रिस्की है, इसीलिए बोलते हैं, और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में और एक डिटेल्स कंपनी के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।